बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि एक दिया गया ग्राफ जो है, क्या हम उसको देखकर बता सकते हैं कि वो जो ग्राफ दिया गया है वो फंक्शन का ग्राफ है या नहीं है। क्योंकि हर ग्राफ जो होता है वो किसी फंक्शन का नहीं होता, क्योंकि हर इक्वेशन का कोई ना कोई ग्राफ तो बन ही जाता है। तो हर इक्वेशन जो होती है वो फंक्शन नहीं होती, हर रिलेशन फंक्शन नहीं होता, लेकिन हर फंक्शन रिलेशन होता है, हर फंक्शन इक्वेशन भी होती है। अब हम यहाँ पर कुछ इक्वेशंस भी यहाँ पर दे रखी हैं, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे ग्राफ वगैरह। y इज इक्वल टू एक्स, यहाँ पे एक इक्वेशन इसका ग्राफ ही ऐसे आता है। अगर आप इसको बना के भी देखें तो ये ऐसे बनेगा। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो इसका इस तरीके से आपके पास जो है वो पैराबोला शेप इसकी बनेगी। इसी तरीके से आपके पास जो है वो y इज इक्वल टू माइनस एक्स को स्क्वायर का जो है वो नीचे की तरफ आ जाएगा। ये माइनस की वजह से देखें इसका नीचे की तरफ जो है वो आ जाता है। इसी तरीके से बाकी नीचे और भी ये दिए गए हैं। ये आपके पास मॉडुलस फंक्शन है, लेकिन इसमें नेगेटिव जो है वो बाहर आ रहा है माइनस, और मॉडुलस फंक्शन है एक्स का लेकिन बाहर माइनस है। इसकी शेप नीचे की तरफ आ रही है, इसकी ऊपर की तरफ आ रही है। इस तरीके से y इक्वल टू माइनस एक्स किया तो ये देखें इस तरफ से ये हुआ है, और अगर आपने y इक्वल टू एक्स किया था तो ये इस तरफ से मूव किया था। पहले क्वाड्रेंट से ये थर्ड क्वाड्रेंट की तरफ ये ऐसे इसकी लाइन जो है वो ड्रॉ हुई है। तो ये है इसकी, यानी वैल्यूज़ पे, उसके सिम्बल्स पे डिपेंड करता है कि उसकी शेप चेंज होती है। तो उसके बाद y इज इक्वल टू एक्स क्यूब है, तो इसका अगर हम ड्रॉ करें तो ये इस तरीके से इसका ग्राफ बनता है। y इज इक्वल टू जो है वो x का क्यूब है तो इसका इस तरीके से ये ग्राफ बनेगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, सर्कल की इक्वेशन होती है। इसका ये इसका ग्राफ बनेगा, सर्कल बनेगा, और ये इसकी इक्वेशन है। तो उसके बाद y इज इक्वल टू बी की पावर x, इसका इस तरीके से बनेगा। उसके बाद y इज इक्वल टू 1/x है तो इसका इस तरीके से ये वैल्यूज़, डिफरेंट वैल्यूज़ आने से, यानी पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू पुट करने से आपके पास ये शेप इसकी आ सकती हैं। तो ये है। उसके बाद नीचे भी कुछ जो है वो दे रखे हैं, इनके इक्वेशंस तो नहीं, लेकिन मैंने ऐसे इनको ड्रॉ कर दिया सो दैट कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए और आपको पता चल जाए कि अच्छा इनको भी हम कैसे चेक कर सकते हैं। अब इन शेप को देख करके आप बता सकते हैं कि इनमें से कौन सा फंक्शन है या कौन सा फंक्शन नहीं है। क्या इस शेप को देखकर बताया जा सकता है, इसको देख कर बताया जा सकता है। ये शेप्स दी गई हैं, आप इनको देखकर बता सकते हैं कि ये फंक्शन है या नहीं है। तरीकाकार क्या है, आइए पढ़ लेते हैं। बात कर रहा है कि बाय ड्राइंग अ वर्टिकल लाइन अलोंग वाई एक्सिस, मैंने एक पैरेलल लाइन आपने वाई एक्सिस के अगेंस्ट पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देनी, वाई एक्सिस के अगेंस्ट पैरेलल लाइन, या हम उसको कहेंगे कि वर्टिकल लाइन आपने ड्रॉ कर देनी है। इफ ग्राफ इज गिवन, अगर ग्राफ दिया गया है तो इफ यू are given a specific graph of any relation or equation, then you simply have to draw a vertical line over the graph along y-axis, यानी y-axis के against आपने उसको draw कर लेना। If the vertical line drawn cuts the graph at more than one point, then the given graph of relation is not a graph of function। अगर वर्टिकल जो लाइन है वो ड्रॉन कट करती है ग्राफ को एट मोर देन वन पॉइंट, अगर वो एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर रही हो, उसका जो इंटरसेप्ट होता है ना, इंटरसेप्ट, वो अगर एक से ज्यादा इंटरसेप्ट उसके आ रहे हो, यानी एक से ज्यादा पॉइंट पर कट कर रही हो, तो वो जो दिया गया ग्राफ है वो फंक्शन का ग्राफ नहीं है वर्टिकली ड्रॉ करने से। और अगर वो एक ही पॉइंट पर कट करे, पूरे आप उसको चेक कर लो, तो फिर वो फंक्शन का ग्राफ होगा। आइए अब हम इसको चेक करते हैं, एक लाइन इसके ऊपर ड्रॉ करके सारों को हम देख लेते हैं वन बाय वन कि इसका किस तरीके से आता है। तो ये है जी हमारे पास एक लाइन। अब आइए हम इसको देख लेते हैं। ये एक लाइन हमने पकड़ी और ये देखिए ये वर्टिकल लाइन है और हमने वाई एक्सिस के अगेंस्ट ये हमने ले आई। अब इस पूरे ग्राफ पर जहाँ पे ये है, अगर इसको यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने इसको पुट किया तो ये एक पॉइंट पे कट कर रही है। नेक्स्ट ले जाए, एक पॉइंट पे कट कर रही है थ्रू आउट, दो पॉइंट नहीं आ रहे हैं। इस पे भी एक पॉइंट पे इंटरसेप्ट आ रहा है पूरे पे, अगर आप उसको चेक कर लें कहीं पे भी तो ये एक पॉइंट पे आ रहा है। एक तो हम इससे चेक कर सकते हैं। दूसरा, अगर इसकी इक्वेशन गिवन है तो हम वहां से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि इसके डिपेंडेंट वेरिएबल जो कि y है उस पर स्क्वायर नहीं है ना क्यूब है, इसका मतलब ये फंक्शन का ग्राफ है। इसको चेक करिए, इस पे भी ये देखिए यहाँ पे एक पॉइंट पे कट कराए और इसके अलावा और नहीं है। अब इसी को अगर आप आगे मूव कर लें, पूरे पे आप इसको चेक कर लें तो आप देखेंगे कि ये एक एक पॉइंट के ऊपर कट कर रहा है। कहीं पे भी आप चेक कर लें, इसको देखें तो ये एक पॉइंट पे थ्रू आउट आप इसको चेक करेंगे तो एक पॉइंट पे ये कट कर रहा है। इट मींस के दिस इज द ग्राफ ऑफ अ फंक्शन। ये भी फंक्शन का ग्राफ है, ये फंक्शन का ग्राफ है, ये फंक्शन का ग्राफ है। नीचे देखें तो ये भी आपको एक पॉइंट पर कट होता हुआ नजर आएगा, ये भी फंक्शन का ग्राफ है। ये भी एक पॉइंट पे कट होता हुआ नजर आ रहा है, फंक्शन का ग्राफ है।
ये देखें तो ये भी एक पॉइंट पे कट हो रहा है, ये भी फंक्शन का ग्राफ है। और पॉइंट क्या है ये देखो, यानी ये वाली लाइन और ये वर्टिकल लाइन, ये इस जगह पर, ये यहां पर एक पॉइंट है, उस पूरी लाइन में ऊपर ये कहीं नहीं कट कर रहा, उसे नीचे कहीं नहीं कट कर रहा, तो यानी एक ये वो डॉट है यहां पर, ये कट करेगा एक पॉइंट के ऊपर। इट मीन्स के हम ये कहेंगे कि ये जो है वो ग्राफ कौन से का है, फंक्शन का ग्राफ है। उसके बाद नीचे हम और चेक कर लेते हैं। इस पे देखिए, यहां पे अगर आप गौर करें तो इसमें इसने ये यहां पे भी कट किया और ये नीचे ये यहां पे भी कट किया, तो 2 पॉइंट पे इसने कट कर दिया। इसका मतलब ये फंक्शन का ग्राफ नहीं है। अगर आप इसको देखो, ये फंक्शन का, एक आप पूरे पे देखें, ये 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो इसका मतलब ये फंक्शन का ग्राफ नहीं है। सर्कल जो होता है वो फंक्शन का ग्राफ नहीं होता। इसी तरीके से आप इसको देखिए, इसमें 1 पॉइंट पे कट कर रहा है, ये फंक्शन का ग्राफ है। इसको देखें तो ये 1 पॉइंट पे कट कर रहा है, फंक्शन का ग्राफ है। यहाँ पे देखें 1 पॉइंट पे कट कर रहा है, थ्रू आउट 1 पॉइंट पे कट कर रहा है, फंक्शन का ग्राफ है। इसको देखिए, ये यहाँ पे 1 पॉइंट पे कट कर रहा है, इधर से खत्म हुआ तो इसके अंदर आ जाए, तो इस पे 1 पॉइंट पे कट कर रहा है, ये 1 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो ये फंक्शन का ग्राफ है। तो ये आपको समझ लगी कि यानी एक आपने वर्टिकल लाइन जो है वो ड्रॉ कर लेनी है और उसके अकॉर्डिंगली आपको सारा जो है वो यहाँ पे पता चल जाएगा इसका कि कैसे इसको लेके चलना है। अब हम चलते हैं जी नीचे और देख लेते हैं। ये कुछ नीचे ग्राफ दिए गए हैं, तो इनको देखकर आप आसानी से बता सकते हैं कि ये फंक्शन के ग्राफ हैं या नहीं है। देखो इसके ऊपर ड्रॉ करें ज़रा, इसमें देखिए कितने पॉइंट पे ये कट करती है एक लाइन, 1 2 3 4 और 5 पॉइंट पे कट करिए, तो मतलब 1 से ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये जो भी है, उल्टी सीधी जो भी ये बनी हुई है, ये ठीक है कि ग्राफ होगा किसी भी चीज़ का, लेकिन ये फंक्शन का ग्राफ नहीं है। तो है तो ये भी उल्टी सीधी, इसको चेक करते हैं। इस पे देखिए 1 पॉइंट पे कट करेगी, ये 1 पॉइंट पे कट करेगी, ये आपके पास 1 पॉइंट पे कट करेगी। वर्टिकली अगर आप इसको ड्रॉ करते हैं तो 1 पॉइंट पे ये कट करेगी, मीन्स कि ये फंक्शन का ग्राफ है। नीचे अगर आप देखें तो इसके अंदर आपको ये, इसको देखिए, ये 1 पॉइंट पे कट कर रहा है, ये 1 पॉइंट पे कट कर रहा है, और अगर इस पे देखें तो इसके अंदर ये देखें पूरी इक्वेशन छुप जाती है। इसका मतलब ये उसके ऊपर से ओवरलैप करती हुई जा रही है, मीन्स कि ये 1 से ज़्यादा पॉइंट्स पे कट कर रहा है। और वैसे भी जो बिल्कुल इक्वेशन के ऊपर आ जाते हैं तो हर पॉइंट पे उसको कट कर रही है, तो 1 से ज़्यादा पॉइंट्स बन जाएंगे, क्योंकि एक जो लाइन होती है उसके अंदर इन्फिनिट पॉइंट्स होते हैं। वो तो जैसे आप बेसिक है वो आप जानते हो। उसके बाद अगर ये नीचे ये 2 दे रखे हैं, तो इसका भी आप बताइए क्या ये जो है ये ग्राफ है फंक्शन का, ये वाला और ये लास्ट 2 का आप मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा कि आखिरी 2 जो हैं जिन पर ये लाइन आ रही है, ये दोनों जो हैं, ये ट्रायंगल है ये, और उसके बाद ये जो रेक्टेंगल है, क्या ये फंक्शन के ग्राफ हैं या नहीं। अगर ये फंक्शन के ग्राफ हैं तो उसका बता दीजिएगा, अगर ये नहीं है तो वो भी बता दीजिएगा विद रीज़न। आप उसको चाहें तो कमेंट्स में आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। बस ये थी वीडियो, और उम्मीद करते हैं आपको इसका जो है वो समझ लगी होगी चीज़ों के हवाले से। तो अगर आपको मल्टीप्लिया की वीडियो अच्छी लगी, इसको आप लाइक कर लें, शेयर कर लें दूसरों के साथ, और अगर आपको अच्छी नहीं लगी इसको आप फिर डिसलाइक कर दें। वीडियो देखने का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया।